एक शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की वेटर की हत्या कर दी गई। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और कर्मचारियों से पूछताछ की। शेफ नंबर 1 में प्याज काट रहा था और असली डिश तैयार कर रहा था। क्लीनर में चश्मा धो रहा था। वेटर में ग्राहकों की सेवा कर रही थी। शेफ नंबर 2 में मांस काट रहा था। उसके बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? शेफ नंबर 1 सफाई वाला, परिचारक, शेफ नंबर 2। और इसका राइट आंसर है शेफ नंबर 2। शेफ नंबर 2 कातिल है क्योंकि उसने कहा कि वह मांस को काट रहा था, लेकिन ये एक पूरा शाकाहारी रेस्टोरेंट है। वह झूठ बोल रहा था। क्वीन जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसे एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वह सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभव उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज़ सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 2 चुनें। एक गलत दरवाज़ा चुनें और आप मर जाएंगे। क्वीन सोचता है कि अगर क्वीन सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह संभव डोर 2 से कैसे बच सकता है। क्या आप क्वीन को गुफा से बचने के लिए मदद कर सकते हैं? डोर नंबर ए, बी, सी, कौन सा राइट होगा? और इसका राइट आंसर है बी। ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाज़ा संख्या 3 से है। मैट की पत्नी सुबह से लापता थी। उन्हें एक संदेश मिला, इफ़ यू वांट यू वाइफ बैक अर्निंग $1 million टू द अब्यूसेंट वेयरहाउस, कि $1 million दे जाओ वेयरहाउस में और अपनी बीवी को ले जाओ। मैट ने पैसे की व्यवस्था की और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। अपहरणकर्ता ने 2 और महिलाओं का अपहरण कर लिया था। वह कहता है, इन दिनों में एक अपनी पत्नी है। आपके पास अनुमान लगाने का एक मौका है, या आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ढीला कर देंगे। आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है? ए, बी, सी। और इसका राइट आंसर है ए। मैट की पत्नी के पास एक तेल है, जैसा कि एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहे थे। चोर बहुत तेज था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल में अंदर जाकर छुप गया। चूँकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल में लाइब्रेरी अध्ययन करने का दावा किया। तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी, सी। और इसका राइट आंसर है बी। बी चोर है। ये बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई है। जैन को एक गुफा में मृत पाया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी दोपहर की हत्या कर दी गई थी। मेहुल ने अपने पड़ोसियों को संपर्क किया, चित्रकार लिया। जो भी डेड में स्थानीय कैफ़े दोपहर का भोजन कर रहा था, उसके तले हुए दिमाग महान है। वैम्पायर लैनी मैं अपने ताबूत में सो रहा था एक रात के बाद। वेयरवोल्फ स्कॉट मैं रात में गुफा में छिपा हुआ था क्योंकि मैं एक वेयरवोल्फ बन जाता हूँ। सुबह मैं वापस मानव की ओर मुड़ गया और घर चला गया। इनमें से किस जीव ने जेन को मार दिया है? डेड लैनी स्कॉट। और इसका राइट आंसर है स्कॉट। जो भी ने जेन का सिर पिशाच को धूम में जला दिया होगा। वेयरवोल्फ ने उसे मार डाला। वह एक इंसान के रूप में दोपहर वहां आ गया था। एक दिन एम्मा की नौकरानी ने उसे बेडरूम में बांध दिया। नौकरानी ने उसे मुक्त कर दिया और एम्मा ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल घटना स्थल पर पहुंचा और एम्मा ने बताया कि उसे कैसे लूट लिया गया। चोर रात में आया था जब मैं सो रही थी। उन्होंने मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया और मुझे बांध दिया। वे मेरे सारे पैसे और कीमती सामान के साथ भाग गए। परिदृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती वास्तविक है या फिर नकली डकैती है? असली या फिर नकली? आपको 5 सेकंड में बताना है। और इसका राइट आंसर है नकली। यदि चोर ने एम्मा को बिस्तर से खींच लिया होता तो बिस्तर बिखर जाता, लेकिन बिस्तर अच्छी तरह से बनाया गया था, इसीलिए एम्मा झूठ बोल रही है। एक रात जब सोफी कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में प्रवेश किया। वह उठी और चिल्लाने लगी ज़ोर ज़ोर से,
चोर ने पकड़ लिया कि वह क्या कर सकता है और भाग गया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया और घटना का वर्णन किया। उसने ये भी उल्लेख किया कि वह चोर की एक तस्वीर लेने में कामयाब रही, लेकिन अंधेरे के कारण फ़ोटो काला हो गया। मेहुल ने 6 लोगों को फ़ोटो को सामने पकड़ा। इन 6 में से कौन चोर है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? A, B, C, D, E या फिर F? और इसका राइट आंसर है डी। चोर की मूछें दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए ये एक CEF नहीं हो सकता। चोर में एक टैटू है, द चोर नहीं है।